गाइस तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाए हैं कोर 12। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स कोर 12 बार लाए हैं। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं। और हाँ, यदि आप कोर 12 का सिलेबस नहीं देखे तो आप सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कोर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। कौन सा ऑनर्स? तो सेमेस्टर 5 के बताने वाले हैं। ऑनर्स है हमारा हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर 12 का। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही है एग्ज़ाम में। तो वीडियो को अंत तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे देंगे, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध के क्या कारण था? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है प्रथम अफीम युद्ध का क्या कारण था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम क्या निकला? ठीक है, प्रथम युद्ध जो हुआ क्या कारण था, उनके क्या परिणाम निकला। तीसरा है बॉक्सर विद्रोह। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह क्या था? ठीक है, वो है तीसरा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सर विद्रोह के कारण क्या था और इसके परिणाम क्या था। और बॉक्सर विद्रोह है क्या था, क्या समझते हैं आप, इसके कारण क्या था, क्या परिणाम निकला। प्रथम अभियुद्ध के क्या कारण था, इसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या है पाँचवा नंबर में है चीनी क्रांति के कारण। 1911 का चीनी क्रांति के कारण पढ़ना है और 1911 का चीनी क्रांति के परिणाम पढ़ना है। ठीक है, एक तो कारण पढ़ना है और एक तो परिणाम पढ़ना है। ठीक है, 1911 का चीनी क्रांति के कारण और चीनी क्रांति का परिणाम। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ताइपिंग विद्रोह के कारण और इनके प्रभाव। ताइपिंग विद्रोह से आप क्या समझते हैं और उसके कारण क्या था और इनके प्रभाव क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारा को नोट कीजिएगा। आठवां नंबर में जापान का आधुनिकरण। जापान का आधुनिकरण किस प्रकार हुआ? जापान अभी कितना डेवलप हो गया है आप जानवे करते हैं। ठीक है, तो जापान का आधुनिकरण पढ़ना है आपको, कैसे जापान का आधुनिकरण हुआ। तीसरा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, वाशिंगटन सम्मेलन के कारण क्या था और इनके क्या परिणाम निकला था। अब वाशिंगटन सम्मेलन था क्या? ठीक है, आपको जानना होगा कि वाशिंगटन सम्मेलन था क्या, इनके कारण और इनके परिणाम। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, DSC 1 का, DSC 2 का, कोर 11 का, कोर 12 का, आपको कहीं टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो वाशिंगटन सम्मेलन के कारण और इनका क्या परिणाम था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मैजी के पुनर्स्थापना के बारे में बताना है। क्या था मैजी का पुनर्स्थापना, कैसे हुआ, सारा कुछ इसमें बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चियांग काई शेक की उपलब्धियाँ। ये चियांग काई शेक क्या उपलब्धियाँ। ठीक है, चीन का बहुत महान शासक था, तो चियांग काई शेक का उपलब्धियाँ बारे में बताना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अफीम युद्ध का कारण परिणाम। पहला अफीम युद्ध का कारण परिणाम और दूसरा अफीम युद्ध का कारण परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर में, जापान का दरवाज़ा किस प्रकार खोला गया। जापान का दरवाज़ा क्या था, ये खोला गया मीन्स क्या है, खोला गया, क्या खोला गया, क्या दरवाज़ा खोला गया, क्या जापान का इतना बड़ा दरवाज़ा था। ठीक है, तो वही आपको समझना, हम सारा कुछ बताएंगे। जापान का दरवाज़ा किस प्रकार खोला गया। ठीक है, जापान का दरवाज़ा नहीं खोला गया, एक ट्रेड होता, व्यापार का रास्ता खोला गया। ठीक है, वो कहना चाहता हूँ उसमें। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सन्यास सेन की उपलब्धियाँ। MBBI क्वेश्चन, जैसे भारत का राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी, तो वहाँ का उसी प्रकार है। डॉक्टर सन्यान सेन बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ का था। ठीक है, नेता था, तो डॉक्टर सन्यान सेन की उपलब्धियाँ। 15 नंबर क्वेश्चन है, चीन जापान युद्ध के कारण प्रभाव, यानी कि चीन जापान का युद्ध जो हुआ था 1894-95 में, उसका क्या कारण था और क्या प्रभाव था पड़ा था, वो बताना है आपको, चीन जापान युद्ध का। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एंग्लो जापानी युद्ध 1902 का कारण एवं परिणाम बताना है। ठीक है, एंग्लो जापानी युद्ध जो हुआ था 1902 में, उनका क्या कारण था, क्या परिणाम निकला, वो बताना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन में 1904 का रूस जापान युद्ध का कारण परिणाम। इसमें आपको स्पेशल युद्ध कारण परिणाम बस यही बताना है। तो 1904 का रूस जापान युद्ध के कारण परिणाम। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में मंचूरिया संकट क्या था, बहुत ही मंचूरियन बोलिए या फिर मंचूरिया बोलिए। ठीक है,
मंचूरियन संकट क्या था ये बताना आपको, ठीक है। सारा कुछ बताएंगे, नोट्स कवर करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मंचूरियन संकट क्या था वो बताना है इसमें। 19 नंबर में जापानी समाजवाद का उत्थान, ठीक है, समाजवाद का उत्थान और पतन किस प्रकार हुआ, ठीक है। जापान में समाजवाद का उत्थान किस प्रकार हुआ और इनका पतन किस प्रकार, वो बताना है आपको, ठीक है। जापान का उत्थान कैसे हुआ, ऐसे कैसे पतन हुआ समाजवाद का, वो बताना है आपको।